अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज हम स्टडी करने वाले हैं जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के मुतालिक बहुत ही अहम सवाल जो कि मुफीद साबित होंगे ईपीआई, वैक्सीनेटर, बीपीएस 6 की जॉब्स की तैयारी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम स्पार्को का दफ्तर कहाँ है? तो पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम स्पार्को का दफ्तर अलिफ कराची पे, लाहौर, जीम रावलपिंडी, दाल पेशावर। तो अलिफ पे जो ऑप्शन है कराची में है पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम स्पार्को का दफ्तर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बुलंदी पर मौजूद पानी में तवानाई होती है, यानी कि बुलंदी पे मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? तो अलिफ हरकी, बे कीमियाई, जीम हरारती और दाल पे जो ऑप्शन है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बुलंदी की वजह से पानी में जो मौजूद होती है एनर्जी उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एटमी बिजली घर कहाँ वाक़ है, यानी कि कराची में एटमी बिजली घर कहाँ वाक़ है? तो अलिफ पे ऑप्शन है इस्लामाबाद, बे पे लाहौर, जीम पे कराची, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सुई गैस का कितना फ़ीसद हिस्सा मीथेन पर मुश्तमिल होता है? तो सुई गैस जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए और खाना वगैरह पकाने के लिए, तो वो कितने फ़ीसद मौजूद है, उसमें मीथेन कितने परसेंट मौजूद है? तो देखते हैं। अलिफ पे है 5%, तकरीबन 15%, बे ऑप्शन जीम पे है 75% और दाल पे जो है 95%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा कितना है? तो पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा जो है वो है 4.5%। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, पाकिस्तान में ज़राइत पर कुल तवानाई का कितना फ़ीसद खर्च हो रहा है, यानी कि ज़राइत पर पाकिस्तान में कितना फ़ीसद खर्च हो रहा है? तो तवानाई का कितना फ़ीसद खर्च हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 5%, यानी कि अलिफ पे, बे पे है 10%, जीम पे 15% और दाल पे 20%। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अलिफ। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क़याम पाकिस्तान के वक्त बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी थी? यानी कि जब पाकिस्तान का क़याम हो रहा था तो हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी थी? तो अलिफ पे है 31 मेगावाट, 131 मेगावाट, 231 मेगावाट या 331 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अलिफ पे, यानी कि 31 मेगावाट हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद थी। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, काम या तवानाई की इकाई को कौन सी होती है, यानी कि काम या तवानाई की इकाई कौन सी होती है? तो अलिफ पे है न्यूटन, बे पे है न्यूटन मीटर, स्क्वायर मीटर न्यूटन और न्यूटन मीटर। तो अलिफ पे जो है ऑप्शन वो इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन मीटर जो है वो काम या तवानाई की इकाई है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रोमाइट एक डैश स्याही माइल मादा होता है? तो ये अलिफ पे काला, बे पे है गहरा नीला, जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है भूरा, यानी कि क्रोमाइट एक भूरा स्याही माइल मादा होता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बैरल कितने लीटर्स के बराबर होता है? तो एक बैरल अलिफ 59, बे पे जो है 159। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बैरल जो है वो 159 लीटर्स के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे आला किस्म का कोयला कौन सा है? तो अलिफ पे है पेट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एथरासाइट। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। ज़मीन में से पाए जाने वाले कुदरती मादे क्या कहलाते हैं, यानी कि जो हमें ज़मीन के नीचे से कुदरती मवाद मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जवाहरात और जीम पे जो ऑप्शन इसका होगा वो होगा करेक्ट, यानी कि मैदनियात हम उसे कहेंगे, कुदरती गैस भी नहीं कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदरजा झेल में सबसे हल्का गैस कौन सा है?
तो अलिफ नाइट्रोजन, बे पे हेलियम है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हीलियम, क्योंकि काफ़ी बुक्स में हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हीलियम होगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्रोमाइट धातु का रंग क्या होता है? तो क्रोमाइट का कलर जो होता है वो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सफ़ेद होता है क्रोमाइट का, क्रोमियम का कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ऑक्सीजन का एटमी मास क्या है? तो ऑक्सीजन का एटमी मास जो होगा वो अलिफ पे ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटमिक मास है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। पानी का फॉर्मूला क्या है? तो पानी का फॉर्मूला अलिफ पे जो ऑप्शन मौजूद है यानी कि H2O, ये पानी का फॉर्मूला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइड्रोजन क्लोराइड का कीमियाई फॉर्मूला क्या है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का कीमियाई फॉर्मूला जीम पे जो ऑप्शन है अलिफ करेक्ट नहीं है, बे भी करेक्ट नहीं है, दाल करेक्ट नहीं है, जीम पे जो ऑप्शन है HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है और ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद 18 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है ऑक्सीजन की अलामत क्या है? तो H जो है वो हाइड्रोजन की है, Na सोडियम की है, क्लोरीन की Cl है, बाकी अलिफ पे जो ऑप्शन बचता है वो है O। तो ऑक्सीजन जो की अलामत जो है वो O होती है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द डैश घूमता है? तो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द आपने भी लाजमन 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी या उससे पहले साइंस पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जीम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कार्बन का एटमी नंबर क्या है? तो कार्बन का एटमी नंबर जो है वो होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जीम जो है इसमें करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब। भारी पानी का फॉर्मूला क्या है? तो H2O जो है पानी का फॉर्मूला है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए पे जो करेक्ट आंसर है वो है D2O, यानी कि ये जो है भारी हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा डैश पानी पर मुश्तमिल है? तो दुनिया का 70% हिस्सा जो है वो समुद्री पानी पर मुश्तमिल है। इसका ऑप्शन नंबर दाल जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 24 है गाय के गोश्त में पानी की मिकदार डैश है? तो गाय के गोश्त में ऑप्शन नंबर ए पे है 64, बे पे है 92 और जीम पे 10%। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अलिफ है, यानी कि 64% गाय के गोश्त में पानी की मिकदार मौजूद होती है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। दौराए जदवल में का पहला अनासर कौन सा है? तो यानी कि पीरियडिक टेबल का जो पहला अनासर एलिमेंट है वो कौन सा है? तो ऑफ कोर्स ये आप सबको पता होगा अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर जीम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन जो है वो पहला अनासर है दौराए जदवल का। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। पानी का नुक्ता खुलाव यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर दाल, करेक्ट है इसका 100 सेंटीग्रेड। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। पानी का नुक्ता पिघलाव क्या है? तो पानी का नुक्ता पिघलाव जो है वो अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 0 सेंटीग्रेड इसका आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 27 है क्रोमाइट के ज़ख़ीरा कहाँ वाक़ है? तो क्रोमाइट का ज़ख़ीरा मुस्लिम बाग में वाक़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आ चुका है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं दोबारा क्वेश्चन चेंज है लेकिन नंबरिंग जो है वो सेम आ चुकी है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दौराए जदवल के ग्रुप
7A के अनासिर को क्या कहा जाता है? तो हेलोजेंस, दहातें, नोबल गैसेस और गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ जो है वो करेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर अलिफ करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन एक डैश है, तो हाइड्रोजन एक गैस है। ऑप्शन जी में इसका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी पे जो है वो करेक्ट, इसका आंसर है ये तेज़ाब है। क्वेश्चन नंबर 30, दौराए जदवल में उफ़क़ी कतारों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है? तो वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो पीरियड कहलाती हैं। तो ये थे जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के मुतालिक बहुत ही अहम सवालात जो कि NTS की वैक्सीनेटर टेस्ट में आ सकती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवालात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।